किसान ठंड की परवाह किए बिना अपने हक पाने के लिए दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए, यह एक बहुत ही समाज को झकझोर करने वाली घटना है। क्या आजादी के 70 साल बाद भी सभी पार्टियों सरकारें आई, सभी ने राज किया, किसानों का मसीहा होने का ढोल बजाए, किसान हितैषी होने की बातें की। अगर सभी पार्टियां, सभी राजनेता किसान हितैषी हैं, तो किसान अपना हक पाने के लिए आज 70 साल के बाद भी लगातार 32 दिन से सड़कों पर क्यों बैठा हुआ है? हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, इनसे चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये आंदोलन सत्ता पाने के लिए तो नहीं? क्या आंदोलन के पीछे किसी की कोई मंशा तो नहीं छुपी हुई है? सुखबीर नंबरदार जी, आप इस प्रकरण पर अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद करता हूँ जो हमारी आवाज़ और खबर को जो सुन के और सभी आवाज़ों को पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर हमारी आवाज़ को पहुँचाते हो। और किसान हो चाहे व्यापारी हो चाहे वो कोई किसी भी समस्या का समाधान हो, आप सब लोग उनकी समस्या का समाधान करते हैं। अब बात है किसान की और किसान संघर्ष की। अगर ये जैसे पंजाब वाले ने कहा भाई किसान हितैषी हैं तो हमारा पानी दो हरियाणा का, अगर वो किसान की मेल करते हैं, किसान का संघर्ष उठा रहे हैं, तो हरियाणा का पानी रोका हुआ है उन्होंने, तो हम उसको किसान कहाँ से मान रहे हितैषी? फिर रहा हमारा हरियाणा का, जो भी राजनेता आते हैं वो किसानों से, गरीब मजदूरों से वोट बटोर लेते हैं, फिर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। दूसरी बात, एक पहले भी चर्चा हुई थी कि इस सरकार ने ये कहा था कि डबल आय करेंगे हम किसान की। वो डबल आय कहाँ से होगी? ना तो हमारे पास बिजली सप्लाई है इतनी, और ना हमारे पास नहर पानी का सिंचाई है। हमारे पास डबल आय कहाँ से होगी? और ना इतनी हमारे पास कोई यहाँ यूनिवर्सिटी है जो हम अपने बच्चों को शिक्षित कर ले, और ना हमारी यहाँ इतनी कोई डेवलपमेंट है कि जो हमारी आमदनी होए और उससे हम अपना कार्य और गुजारा कर सके। और रही बात यह बॉर्डरों पर धरना जो किसानों का धरा है, आज तक कोई बड़ा नेता इस किसान के हित के लिए बोला नहीं है। एक दो महीने रखे हैं कि किसान की सजा नहीं। जब किसान गरीब और मजबूरी से होकर वो अपनी मेहनत करता है तो उसको सजा का फैसला पराली के ऊपर। और किसान को ऐसे साधन बनाओ जो किसान मजबूर होकर उसको आग के वाले पराली को ना करे, तो पोल्यूशन खत्म होए। जब तक सरकार सहायता किसान की नहीं करेगी तो किसान जो है वो रोड पर और बेवसवा में रहेगा। और भाई संजय शर्मा पत्रकारों, हम सबसे बड़ी खुशी की मानते हैं कि हमारे बारहवीं गांव में हमारी सब समस्याएं आप सुनते हो, और वो मुख्यमंत्री हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, वहाँ तक हमारी आवाज़ आती है। और इस समाधान में भी आप हिस्सा लो। जो किसान हमारे जो बैठे हैं, इसके पीछे साजिश क्या है, इस बात का हमें भी पूरा मालूम नहीं है कि ये है क्या। नहीं हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हमारे को समझा रहे, और नहीं हमारे को अधिकारी। आवाज उठी है हरियाणा के कृषि मंत्री के लिए कि हमारे कृषि मंत्री हमें समझाएं कि ये समस्या क्या है, ये अध्यादेश क्या है, इसकी जानकारी इनको नहीं है। सुखबीर नंबरदार जी का ये कहना है। इनका यह भी कहना है कि पंजाब से आए हुए किसानों को आज अपने हक सामने दिखाई देते हैं, हरियाणा के किसानों को हक क्यों नहीं देते? हरियाणा के किसानों का हक, पानी का हक पंजाब के किसान क्यों दबाए हुए हैं? तीसरी बात उन्होंने ये उठाई है कि कोई भी राजनेता, बड़ा राजनेता इस धरने पर आकर किसानों के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहा? आज समाचार कैरी के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि बादली से उठी इस आवाज को हरियाणा सरकार सुने, हरियाणा के मुख्यमंत्री सुने, कृषि मंत्री भी सुने, और बादली के किसानों सहित पूरे हरियाणा के किसानों को यह समझाया जाए कि यह अध्यादेश इनके हित में है या नहीं है। तो पंजाब के किसान भी सुन ले यहाँ की आवाज कि हरियाणा के हकों की आवाज, हरियाणा का पानी का हक दिए बिना ये सच्चे और न्यायकारी साबित नहीं हो सकते। अब इसी चर्चा में आगे कुलिया 24C के पूर्व प्रधान हमारे बड़े भाई नरेश, आदरणीय नरेश जी, आप इस प्रकरण पर अपने विचार। जो ये धरना
बना दे रखा है। ये 3 गलत कानून बताते हैं। अगर वो किसानों के हक में है तो हमारा धरना गलत है। हमें समझाया जाए, अगर कानून गलत है तो प्रधानमंत्री देश के राजा उन्होंने वापस ले लेना चाहिए। भगवान जी एक बार हम अपने विचार दोबारा से देंगे। पहले तो ये घोषणा कर दी हरियाणा के 9 कांग्रेस के थे, 1 बीजेपी का एमपी था। ये एक कुर्सी तक टिकते रहे। आज ये धरना दे रहे हैं, जाकर के किसानों के की जाकर के केंद्र बैठता है, बापू वहाँ पर जाकर बैठता है, वो सके टू टैक्स पे। अभी किसानों के साथ अन्याय हो गया है। 4 में स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी जब सीएम ही हुआ था और इसको कमेटी का एक मेंबर बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था। उसके भी किसानों की मीटिंग हो गया आवाज उठाई, जब धरना क्यों नहीं दिया इनने। आज ये कह रहे हैं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा कोई बिल खराब नहीं है जो किसानों के साथ अन्याय हो। किसानों की दुगनी आय करने के लिए ही सरकार ये बिल लेकर आई है और 22 तक सरकार का वादा था कि हम इस बिल को ला करके तुम्हारी दुगनी आय कर देंगे। किसानों को गुमराह करे। प्रकाश सिंह बादल की खुद लड़के की पुत्र वो वहाँ पर मंत्री भी समर्थन कर रही थी। और जब 8 ने पंजाब में रोड़ा मचा तो रिजाइन देकर कह रहे हैं ये बिल खराब है, उनके हम हाथ उठा रहे थे। दिल्ली में केजरीवाल खुद इस बिल को, एक बिल को तो पास भी कर चुके थे और समर्थन कर रहे थे। और आज वे कह रहे ये बिल खराब है। सिर्फ इसमें राजनीतिक ज़्यादा है, भोले भाले किसानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी कोई वो नहीं है और न ही कोई ऐसी वो है जो किसानों को नुकसान हो। मैं भी किसान हूँ और जाने के बाद मैं भी खेती कर रहा हूँ। मेरे को जिसमें नुकसान नहीं लगा, मुझे तो इसमें फायदा लग रहा है। और बाकी जो भाई में किसान हूँ वो कहाँ से ये बिल में कमी दिख रही है। ये तो ऐसी कोई कमी नहीं है। चांदराम गुलिया जी एक बार अपने विचार संक्षिप्त में। और किसान नजदीक से आवाज के कम आ रही है। मैं जो अपने विचार प्रकट करूंगा वो ये है कि जो भाई आज धरने पर बैठे हो, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, मध्य प्रदेश के जाके भी किसान तो हैं, क्योंकि सर्दी में खामखा कोई नहीं निकलता। दूसरी बात, इसमें भी पढ़े लिखे आदमी बैठे हुए हैं। आज वो तर्क वितर्क करते हैं भारत सरकार के साथ और उसको आकर के जन आंदोलन बताते हैं भी ये बातें हुई। सरकार भी कुछ मानती है। हमने समाचार के माध्यम से ये बातें निकाली हैं कि सरकार ने 2 न्यूनतम मान लिए कि ठीक है, तो 2 मान लिया तो उन 2 में भी कुछ भेद होगा जो नहीं मानेगा। आगे बात रही है कि 70 साल की राजनीति में किसान के साथ, भाई मैं तो 66 साल का होने जा रहा हूँ। मैंने कभी इतना तगड़ा विरोध किसान का नहीं देखा इस बात सरकार की प्रति जो अब आया है। अब इसमें राजनीति है तो सरकार का काम है कि जन जन को जाके समझाए। उनके पास नुमाइंदे हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सरपंच है, माध्यम बहुत है, आए समझाए गांव गांव में। चौपाल में वो क्यों रुके हुए हैं। रही बात ये कि 3 ये जो कानून, कृषि कानून लाए गए हैं, इनके बड़े बड़े डिबेट पर बात होती है। मैं देखता हूँ तो डिबेट पे जो बात होती है तो पत्रकार से पूछते हैं कि जी आप बताओ इसमें फायदा क्या है, एक बताओ। कोई पत्रकार एक फायदा नहीं बता सकता इन तीनों में से। किसान को एक ही फायदा है और नुकसान भी नहीं बता सकता। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा छोटी बातों में कि इनको जन माध्यम में ला करके समझाया जाए, ना ये भाई तंग हो ना सरकार को। धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव नवराज जी, अब आप ये बताओ, सरकार की तरफ कुछ 4 मांगे रखी गई थी, 2 मांगों पर सरकार सहमत हुई है। अभी 4 तारीख को फिर सरकार और किसानों के बीच वार्ता तय की गई है। आपको क्या लगता है कि 4 तारीख को ये मांगे मान ली जाएंगी या क्या होगा? राजेश भैया, हमारी जो कानून के संशोधन में 3 कानून जो सरकार ने बनाए थे, उन 3 कानूनों में किसान और व्यापारी और मजदूर किसान, इनके माध्यम से कोई भी निजी के प्रभाव में कोई बात नहीं समझ में थी। और किसान के लिए जो 2 शर्तें वापस की हैं, ये किसानों की समझ में आए कि हमारी जो सजा का प्रस्ताव था वो सरकार ने वापस ले लिया। और एक जो बिजली पे कर लगाना और परावट के माध्यम से जमींदार को महंगाई दर में आना, वो उनको वापस ले लिया।
अब रह गए हमारे दो। अब किसान चाहता है कि हमने एक आज़ादी खुशहाली हो, हम किसी के बंधन में ना रहे। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक ऐसा कानून बना रहे हैं, उस कानून के अंदर किसान और मजदूर 36 बिरादरी और आज व्यापारी भी और कर्मचारी भी परेशान है कि ये क्या लागू होगा, और इसका समझ में नहीं आता हमें। मोल लेने वाले को भी महंगा मिलेगा और जो पैदा करके बेचेगा उसका कम दाम में मिलेगा, और वो प्राइवेट जो कंपनी है वो दर से दर बढ़ा के प्राइवेट कंपनियों में महंगा बेचेंगे। इसलिए किसान अपनी शर्त पर बैठे हैं। और भाई ये 2 कानून और 4 तारीख को इनमें क्या संशोधन करते हैं, इसलिए हम इस इंतजार में बैठे हैं। धन्यवाद। समाचार कैरी के माध्यम से संदर्शन भगवान जी एक बात बिना आवेश में आए, सच्चे ठंडे दिमाग से इस प्रकरण पर अपने विचार दोबारा से देंगे। पहले तो सबसे ये है कि इस कानून में ऐसा है ही नहीं जो 36 बिरादरी के लिए नुकसान होने का। हमारी समस्या किसान की दिन है कि 36 बिरादरी की है। किसान का ये भाई कह रहे हैं कि अनाज महंगा हो जाएगा तो 36 बिरादरी को महंगा पड़ेगा, व्यापारी महंगा बेचेगा। जब किसान का अनाज महंगा होगा तो भी दुगनी आय होगी। अगर जो उसका किसान का अनाज डाउन जाएगा तो किसान की दुगनी आय कैसे होगी। फिर दूसरी बात ये है, अगर सरकार ने कानून ले लिया, अब उसमें ये सारी सिचुएशन दे दी है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। इस कानून में सब लिख करके उन्होंने चिट्ठियाँ भी लिखाई है किसानों को कि ये चीज़ होगी, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो किसान के साथ। और फिर भी किसी भाई किसान को विश्वास नहीं है तो मंडियाँ तो है ही, मंडियाँ बेच सकते हो आप। और फिर राशवाल गरीब का 80 करोड़ को तो जनता खाना दे रही है, उसके लिए तो खाना दे रही किसान है। तो बस यही मैं कह रहा हूँ, इस बिल में ऐसा कोई वो नहीं है जो किसानों को नुकसान करता हो। और भी धन्यवाद। उनका मानना है कि किसान की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है और ये अध्यादेश किसान के हित में है। चांदराम गुलिया जी एक बार अपने विचार संक्षिप्त में अपने विचार पेश करेंगे। जो किसान भाई धरने पे बैठे हैं वो इस ठंड के मौसम में, आप सब पता है कितना ठंडा मौसम है, कितनी तकलीफ है। बगैर तकलीफ के कोई आदमी घर से निकलने तैयार नहीं होगा। तो सरकार और इन भाइयों को देखते हुए इन तीनों बिलों पर विचार करके जल्दी से जल्दी इसका फैसला करें ताकि ये सब भाई अपने घर खुशी लौट जाए। जय हिंद। भाई नरेश पाल गुलिया जी, पूर्व अध्यक्ष गुलिया खाप चौबीसी के, आप भी अपने विचार सकते। हम तो यही कहेंगे कि अगर किसान इस दलों से डरे हुए हैं तो प्रधानमंत्री के हाथ में प्रधानमंत्री जी वापस ले लें। ये नहीं चाहते वही इस बात ने आ जाओ फिर देख लें। अभी तो ये फिलहाल इन्होंने यही डर है कि हमारे बच्चों को कहीं नुकसान नहीं हो जाए। जो धरने पे बैठे ये अपने लिए नहीं बैठे, इधर बुजुर्ग आदमी बैठे 70 साल के 80 साल के, ये अपने बच्चों की जमीन की रखवाली के लिए बैठे। ये तो वैसे ही मरने कोई 10 साल का कोई 15 साल का, चाहे सरकार से संघर्ष करके मर ले चाहे जाडे मर ले, इन्होंने तो करना अपने बच्चों के लिए बैठे। मेन मुद्दा इनके बच्चों का है। सभी ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों की जमीन के लिए बैठे हैं। धन्यवाद।